इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है कनाडा से, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत अब एक नया इजराइल बनकर उभर रहा है। क्योंकि इजराइल जिस तरह से अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज को पूरी दुनिया में दौड़ा कर एक एक करके न्यूट्रलाइज करता है, एक एक करके उनको खत्म करता है, ठीक उसी तरह से भारत की सरकार और जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो भी भारत के दुश्मनों को एक एक करके न्यूट्रलाइज कर रही हैं। इसके साथ ही हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से यूके के अंदर अवतार सिंह खंडा की जिस तरह से रहस्यमय मौत हुई थी, ठीक उसी तरह से अब कनाडा के अंदर भी वहाँ पर एक बहुत ही बड़े खालिस्तानी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, जो कि काफी लंबे समय से भारत के रडार के ऊपर था। इसके साथ ही हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन सब के पीछे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के होने की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की रूमर्स काफी ज्यादा फैल रही हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हमारे चैनल के ऊपर अगर आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आपको याद होगा मार्च 19 के दिन लंदन में स्थित वहाँ पर जो इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग थी उसके बाहर कई सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स अचानक से इकट्ठा हो गए थे और भारत की एम्बेसी के ऊपर उन्होंने वहाँ पर अटैक किया था। अब ये जो भारत की एम्बेसी के ऊपर वहाँ पर अटैक हुआ था, इसको प्लान किया था अवतार सिंह खंडा ने। और ये जो अवतार सिंह खंडा था ये काफी समय से भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार के ऊपर था। अब इसने उस दिन गलती क्या कर दी कि जो इंडियन हाई कमीशन था उसकी बैल्कनी के ऊपर चढ़कर वहाँ पर भारत के तिरंगे के ऊपर अपना हाथ डाला और उस तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश की। अब हुआ क्या कि अवतार सिंह खंडा को लेकर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि फूड पॉइजनिंग के कारण अवतार सिंह खंडा की यूके के अंदर एक हॉस्पिटल में बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। अब ये जो अवतार सिंह खंडा वाला केस था, इसके पीछे क्लेम किया जा रहा था कि ये काम भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने किया था, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार अवतार सिंह खंडा को भारत को डिपोर्ट कर नहीं रही थी। अब ये भारत को सौंप नहीं रहे थे, इसलिए भारत के पास बस एक ही तरीका बचा था अवतार सिंह खंडा को न्यूट्रलाइज करने का, जो कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज रॉ ने कर लिया। अब इस तरह की रूमर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं और ये जो अफवाहें मार्केट में चल रही हैं कि अब भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे कि रॉ, ये भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। इस तरह की रूमर्स, इस तरह की अफवाहें और भी तेज हो रही हैं, क्योंकि अब कुछ ऐसी घटना कनाडा के अंदर भी हो गई है और कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी टेररिस्ट जो भारत की सरकार के रडार के ऊपर पिछले काफी सालों से था, उसको भी न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी होगा। दरअसल कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी टेररिस्ट था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। इसको भारत की सरकार ने आज से कुछ साल पहले वांटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था। अब खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में एक पंजाबी डोमिनेटेड सूरे नाम की सिटी है। वहाँ पर एक गुरु नानक सिंह नाम का गुरुद्वारा था, उसके अंदर हरदीप सिंह निज्जर को एक शूटिंग इंसिडेंट में मार गिराया गया है, यानी उसकी हत्या कर दी गई है। और अभी तक ये सामने निकल कर नहीं आया है कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है इसके पीछे कौन था। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर था ये पूरी तरह से खालिस्तानी टेररिस्ट था और भारत के अंदर भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इसको 4 केसेस में वांटेड घोषित करके रखा हुआ था। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर था ये कनाडा के अंदर वहाँ पर कई सारी एंटी इंडिया और प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज में शामिल था और कहा जाता है कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स जो भारत के अंदर एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया हुआ है उसका चीफ भी था। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि गुरपंतवंत सिंह पन्नू जिसने सिख फॉर जस्टिस खड़ा किया है, उसने इस हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के अंदर सिख फॉर जस्टिस का रिप्रेजेंटेटिव बनाया था और उसको कहा था कि कनाडा के अंदर जो भी रेफरेंडम होते हैं और रेफरेंडम को लेकर जो भी कैंपेन होते हैं उसमें ये उसको लीड करेगा। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि सूरे सिटी के अंदर जिस गुरुद्वारा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई है उसको इसने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था और सिख फॉर जस्टिस के साथ मिलकर उनके इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ये वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया था और वहाँ पर कई सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज भी की जाती थी। वैंकूवर में जो भारत का कॉन्सुलेट जनरल है उसके सामने प्रोटेस्ट इसी गुरुद्वारा से हरदीप सिंह निज्जर बाकी खालिस्तानी सपोर्टर्स के साथ मिलकर प्लान किया करता था। अभी कुछ ही महीनों पहले भारत की सरकार ने कुल 40 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की घोषणा की थी और ये जो लिस्ट भारत की सरकार ने रिलीज की थी इसमें इस हरदीप सिंह निज्जर का भी नाम शामिल था, यानी ये भारत के अंदर वांटेड था। और कहा जाता है कि साल 2022 में भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर 10 लाख का एक रिवॉर्ड भी घोषित किया था। इसके साथ ही हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कहा जाता है कि पंजाब के अंदर जलंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या हुई थी और उसके पीछे भी यही हरदीप सिंह निज्जर था। और जो ये हिंदू पुजारी की हत्या करने के पीछे पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की गई थी
ये खालिस्तान टाइगर फोर्स जिसको हरदीप सिंह निज्जर लीड करता है उसी ने की थी। इसके साथ ही हरदीप सिंह निज्जर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि NIA ने इसके खिलाफ काफी समय पहले से ही एक चार्जशीट दायर कर ली थी और भारत की सरकार कनाडा की सरकार से काफी लंबे समय से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर भारत के अंदर कई सारे केसेस में वांटेड है, इसके खिलाफ भारत के अंदर चार्जशीट भी दायर कर दी गई है, इसलिए इसको भारत को डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन जो कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो भारत की सरकार की ये रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं मान रही थी और हरदीप सिंह निज्जर जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ भी था, वो लगातार कनाडा के अंदर बैठे बैठे भारत के अंदर कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज को यहाँ पर अंजाम दिया करता था। उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग कनाडा के अंदर करके यहाँ पे अपने हैंडलर्स को कांटेक्ट करके भारत के अंदर हमले करवाया करता था। अब ये जो इसकी अचानक से गुरुद्वारा के अंदर हत्या हो गई है, इसके पीछे कहा जा रहा है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसी रॉ के एजेंट्स हो सकते हैं। अब इस बात के पीछे सच्चाई है या फिर नहीं, ये तो खैर कभी सामने आएगा नहीं, क्योंकि भारत की रॉ एजेंसी अगर कोई ऑपरेशन भी करती है तो उसको क्लेम कभी नहीं करती है, यानी ये दावा नहीं करती है कि किसी भी एनिमी या फिर टारगेट को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर ये जो रूमर्स और अफवाहें फैल रही हैं कि भारत की जो रॉ एजेंसी के एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान, कनाडा और यूके इन सब देशों में जो भी एंटी इंडिया या फिर खालिस्तानी एलिमेंट्स एक्टिव हैं उनको एक एक करके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्या आप इस तरह की रूमर्स के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये जितनी भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स की हत्याएं हो रही हैं, क्या इसके पीछे भारत की रॉ एजेंसी है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।